हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फॉर्म 15H सबमिट करके क्या टीडीएस से बच सकते हैं? एक गुड क्वेश्चन सीनियर सिटीजन के द्वारा पूछा गया है कि सर यदि हमारी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस की आती है तो क्या हम बैंक या पोस्ट ऑफिस को फॉर्म 15H सबमिट करके टीडीएस से बच सकते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस टाइप के इनकम के लिए आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं। जनरली वो इनकम जिसपे कि आपकी टीडीएस कटती है, उस टीडीएस से बचने के लिए आपको फॉर्म 15H सबमिट करना होता है। तो ये इनकम आपको कहाँ कहाँ से हो सकती है? जैसे आप एफडी कराए हैं, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, टाइम डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस में आप कराते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, MIS जो कि आप बैंक में कराते हैं। इसके अलावा भी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप करते हैं जहां से कि आपको इंटरेस्ट इनकम होती है, उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उस पर फॉर्म 15H का रूल अप्लाई हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपने किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में या डिवेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस पर टीडीएस आपका कटता है। डिविडेंड की इनकम होती है, एक लिमिट क्रॉस होने के बाद उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। इसके बाद रेंटल इनकम यदि आपको हो रही है तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। प्रोविडेंट फंड से यदि आप पैसा विड्रॉ करते हैं 5 साल के पहले और 50,000 रुपीज से ज्यादा का, तो यहाँ भी टीडीएस अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इनकम होते हैं दोस्तों जिसपे कि टीडीएस डिडक्ट होता है। जो भी इनकम आपको इन सोर्सेज से हो रहे हैं और उस पर आपका टीडीएस कटना है तो वहां पे फॉर्म 15H का रूल अप्लाई हो जाता है। फॉर्म 15H को सबमिट करने के लिए क्या कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करनी है? सबसे पहले तो ये है कि फॉर्म 15H के लिए आपको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वो भी इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। और दोस्तों आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये फॉर्म 15H आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, विच मीन्स कि आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो चुकी है। थर्ड यहाँ पे है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है जो कि आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हो चुका है 25-26, इसमें आपने अपनी इनकम को एस्टिमेट कर लिया कि हमारी टोटल इनकम 10 लाख रुपीस आ रही है, ठीक है। और उस पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है दोस्तों, सारे डिडक्शंस को और रिबेट्स को माइनस करने के बाद यदि दोस्तों नील आती है तो उस केस में आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म 15H सबमिट करना है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं। तो क्राइटेरिया वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले एज हमने देख लिया कि आप ओल्ड रेजिम में जाएं या न्यू रेजिम में जाएं, आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपकी ओल्ड या न्यू के लिए इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम आपकी जो टोटल इनकम अलाउड है फॉर्म 15H को सबमिट करने के लिए वो है दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपीस तक और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपीस तक, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए दोस्तों ये लिमिट 12 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो यदि आपकी इनकम यहाँ तक आती है सारे डिडक्शंस को और रिबेट को माइनस करने के बाद, तो उस केस में दोस्तों आपका जो फॉर्म 15H है वो सबमिट हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपीस तक आ रही है, यहाँ पर आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, नील हो जाती है। और उसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में भी आपकी 7 लाख रुपए तक आ रही है तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आपकी नील हो जाती है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि 12 लाख रुपए तक आती है तो उस केस में भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ इनकम तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इंटरेस्ट इनकम यदि हो रही है या इसके अलावा भी कुछ और भी इनकम हो रही है जिसपे आपकी टीडीएस कटने वाली है, तो वहाँ पे आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हो, ओल्ड हो या न्यू हो। और दोस्तों ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपको ITR फाइल करते समय अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी पड़ती है और अदर सोर्सेज हेड में इसको डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यदि हमारी टोटल इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी है लेकिन वहां तक जा रही है जहां पे कि टैक्स फ्री लिमिट है, ठीक है। टैक्स फ्री लिमिट क्या है, 5 लाख और 7 लाख या फिर इस फाइनेंशियल ईयर से 12 लाख तक।
तो लोगों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि जब ये टैक्स फ्री लिमिट तक हमारी इनकम आ रही है, हम फॉर्म 15H को सबमिट कर दिए, तो हमें यहाँ पे ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपकी जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है वहाँ तक आपको ITR नहीं फाइल करना। यदि उसके ऊपर जाएगा तो आपको ITR डेफिनेटली फाइल करनी होगी, और ये जो भी इनकम आपको हो रहे हैं वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, आपकी जो TDS है वो नहीं कटेगी यदि आपने फॉर्म 15H सबमिट कर दिया। तो फॉर्म 15H आपको तभी सबमिट करना है जब आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, नील आ रही है, और न्यू टैक्स रेजिम में भी आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील आ रही है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म 15H आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मंथ में सबमिट करना होता है। ठीक है, और न्यू टैक्स रेजिम में भी वही सिस्टम है। इसके बाद ITR फाइलिंग तो दोनों में ही आपको मैंडेटरी है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपीस की आ रही है ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बना वो 52,000 रुपीस बना। यहाँ पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 52,000 रुपीस की आएगी। तो यहाँ पे आपका चूंकि टैक्स बन रहा है इसलिए आप फॉर्म 15H के लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों, न्यू टैक्स रेजिम में आप जा रहे हैं 7 लाख तक की इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 25,000 रुपीस आपका टैक्स आ रहा है और आपको रिबेट मिल जाता है 87A का। वैसे दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको ये रिबेट 20,000 की ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं और TDS से बच सकते हैं। फॉर्म 15H को आपको कहाँ पे सबमिट करना है दोस्तों, वो पार्टी या वो इंस्टीट्यूशन या एंटिटी जो कि आपके इनकम पे TDS काटने वाला है, उसको आपको क्या करना है, ये फॉर्म 15H सबमिट करना है। जनरली आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं। यदि आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, FD, RD, MIS या फिर टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, किसान विकास पर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं। यदि आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर आप किसी कंपनी के बॉन्ड में या डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, डिविडेंड हो रहा है, या फिर कोई और इनकम हो रही है, तो वहां पर भी दोस्तों आप फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं और TDS से बच सकते हैं। ये यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन था कि सर मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपीस की है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका 80C से 80U तक का डिडक्शंस भी है 3 लाख रुपीस का। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा, LIC हो गया, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कुछ एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपीस की आ गई और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या टैक्स निकल के आता है। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन तो आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आप चलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 3 लाख रुपीस तक तो आपका 0 टैक्स आएगा। 3 से लेके 5 के बीच में 5% का रेट 10,000 रुपीस आ जाता है टैक्स। 5 से 7 के बीच में 20% 40,000। और यहाँ पे दोस्तों आपका टैक्स एजुकेशन सेस मिला करके ये आ रहा है 52,000 रुपीस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में 52,000 बन गया, तो इस केस में आप 15H को सबमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यदि इसको न्यू टैक्स रेजिम में यदि फाइल कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 80C से 80U तक के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट 80CCD2 का डिडक्शन, 80CCH का डिडक्शंस, वो सब मिलते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए न्यू टैक्स रेजिम में 80C से 80U तक के कोई भी डिडक्शंस दोस्तों अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में जो आपकी 10 लाख की इनकम है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और इसमें टैक्स आपका आएगा 54,080 रुपीस का असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टैक्स बन रहा है, इसलिए आपको इसमें फॉर्म 15H सबमिट आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो इस केस में आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपीस की है, तो यहाँ पे टैक्स आपका नील आता है, क्योंकि यहाँ पे 12 लाख तक की जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं और TDS से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में दोनों में ही कैलकुलेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका टैक्स कहाँ पे 0 आ रहा है। जहाँ पे दोस्तों आपका टैक्स 0 आ रहा है वो लिमिट इंपॉर्टेंट है। लिमिट मैंने आपको बता दिया, ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख और 12 लाख तक की लिमिट। यहाँ तक यदि आपकी इनकम आ रही है तो आपका टैक्स 0 हो जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।